हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और आज की इस शानदार से वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको सामने लेकर आए हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग मतलब इस बार बीपीएससी के थ्रू बिहार में प्रधानाध्यापक की बम्पर वैकेंसी आई हुई है। और उसमें जो है आप देख रहे हैं पद क्या है, तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की वैकेंसी। ठीक है, तो पद जो है प्रधानाध्यापक की है, हेडमास्टर की पद है और इस पे जो है वैकेंसी आई हुई है बिहार के अंदर। वो भी आपको बता दें कि इस बार का जो वैकेंसी है वो बिहार लोक सेवा आयोग के जिम्मे है, यानी बीपीएससी के थ्रू इस बार शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। जिसमें कुल जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या है 6,421। नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति जारी हुआ है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि समय के अनुसार घट या बढ़ सकता है, यानी सीटों की संख्या आपका बढ़ या घट सकता है, ऐसा बात बताया गया है। तो 6,421 पदों के लिए इस बार प्रधानाध्यापक की उच्च माध्यमिक विद्यालय मतलब हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली होने जा रही है 6,421 पदों की। ठीक है, ये है आंकड़ा, मतलब इससे घट सकता है बढ़ सकता है, ऐसे विज्ञप्ति में लिखा हुआ है। वेतनमान की जहाँ तक बात है, तो अगर आप हाई स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक टीचर बनते हैं तो वेतनमान आपका जो है 35,000 रुपया होगा। इसके अलावे आपका बहुत सारा है डीए, ये सब है। ठीक है, तो उसका अलग से होता है, लेकिन वेतनमान आपका जो होगा वो 35,000 होगा। ठीक है, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा आपका खर्च होता है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बाकी सब डीए वे मिलता है ना, तो इसके लिए अलग से है, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षिक योग्यता जो है आपको बता दें, नंबर पॉइंट है शैक्षिक योग्यता में आपको भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य निवासी होना चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक हैं या फिर बिहार के राज्य के निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, शैक्षिक योग्यता में आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास मिनिमम 50% अंक के साथ अगर स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएड, बीएड या बीएससी ईडी, मतलब वहीं बीएससीडी आपका होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात नंबर 4 है, इसमें हम स्टार मार्क किए हैं। स्टार मार्क इसलिए किए हैं कि अगर आप वर्ष 2012 के बाद, मतलब वर्ष 2012 के बाद आप आ रहे हैं तो आपको सीटेट, सीटीईटी या फिर बीटीईटी आपको पास होना एकदम अनिवार्य है, यानी कि होना चाहिए। अगर वर्ष 2012 से अगर आप काउंट कर रहे हैं, अपने अनुभव को काउंट कर रहे हैं, तो आपको जो है सीटीईटी या फिर बीटीईटी का पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो हेडमास्टर की बहाली है इसमें अनुभव मांगता है आपसे, तो अनुभव जो है बेहद ज़रूरी है, उसमें मांगता है। अगर आपके पास इतने अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें 4 तरीके से हम आपको बिल्कुल एकदम संक्षेप में जो पूरे हमने उसको पढ़ा, जो नोटिफ़िकेशन आया उसको पढ़ के हम आपको संक्षेप में सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किए हैं। इसीलिए ऐसे लिख-लिख के दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो, आपको सारी बातें समझ में आए। तो पहली चीज़, माध्यमिक शिक्षक आपको बताते हैं। माध्यमिक शिक्षक मतलब आप 1 टू 5 या फिर 6 टू 8 में अगर हैं, टीचर्स हैं, और राज्य सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य सरकार के किसी भी स्कूल में अगर आप माध्यमिक शिक्षक हैं तो आपको कम से कम आपको न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप राज्य सरकार के किसी भी स्कूल में माध्यमिक शिक्षक हैं तो अगर हैं और आपके पास न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आया कि आपको जो है राज्य सरकार के किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में माध्यमिक शिक्षक के पद पर अगर आप न्यूनतम 10 वर्ष तक आपका अनुभव रहा है, 10 वर्ष तक काम किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी जो चीज़ दिया है वो है माध्यमिक शिक्षक ही, लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बीएसईबी करके दिया है ना, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, अगर इससे संबंधित किसी भी आप विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं तो आपको न्यूनतम 12 वर्ष की अनुभव होना चाहिए। किसमें? सीबीएसई, मतलब वहीं से जो इंग्लिश स्कूल होता है, सीबीएसई होता है, आई आपका आईसीएसई होता है, फिर बीएसईबी से संबंधित हैं, तो अगर उसमें भी माध्यमिक शिक्षक के पद पे हैं तो आपको जो है 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
दूसरी चीज़ कि अगर आप हाई स्कूल के अंदर टीचर हैं और राज्य सरकार के किसी भी स्कूल में, बिहार राज्य के किसी भी स्कूल में अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तो आपको जो है न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। वहीं आप उच्च माध्यमिक शिक्षक सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बीएसईबी से संबंधित जो है किसी भी स्कूल में अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, तो आपको न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये तो रहा अनुभव, तो आप अनुभव को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कितना अनुभव होना चाहिए। दूसरी चीज़ उम्र सीमा दिया हुआ है। उम्र सीमा कितना से कितना का हो चाहिए, तो उम्र सीमा न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष। अगर आपकी उम्र सीमा लास्ट डेट तक जैसे 28/3/2000 ये है ना, तो वहाँ पे आपको जो है 31 वर्ष और अधिकतम 47 वर्ष होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चयन प्रक्रिया का, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो अगर हम इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसका चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। यानी कि जो सिलेक्शन किया जाएगा, प्रधानाध्यापक की बहाली होगी, उसमें लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होगी, 150, जिसमें सामान्य अध्ययन से 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और बीएड कोर्स से संबंधित 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका टोटल 100 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। 100 मार्क्स में वहीं इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें रहेंगी, संविधान के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में। फिर बिहार के जो बिहार की जो जनरल नॉलेज है, मतलब बिहार के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 100 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। फिर मैथ्स और रीजनिंग भी रहेंगे कुछ थोड़ा मोड़ा। ठीक है, इस तरीके से 100 मार्क्स का वो रहेगा और बीएड कोर्स आपका 50 नंबर का इसमें से रहेगा। तो टोटल 150 का क्वेश्चन हुआ। अब देखिए जो माध्यम है परीक्षा का वो ऑफलाइन माध्यम है, मतलब आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ओएमआर सीट पर आपको क्या करना है, रंगना है, घेरा लगाना है। तो माध्यम जो होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग है 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस सवालों को थोड़ा सा बढ़िया से समझ के आंसर देना है, क्योंकि 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। समय जो रहेगा वो 2 घंटा रहेगा एग्जाम में। और साक्षात्कार की अगर इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू इसमें नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, निगेटिव मार्किंग है, समय 2 घंटा लगेगा, माध्यम आपका ऑफलाइन होगा। ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है। अब इसके न्यूनतम अर्हतांक की बात करते हैं कि कितना परसेंट अगर हम मार्क्स स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए कम से कम। तो देखिए कम से कम पास होने के लिए सामान्य वर्ग को 40% की ज़रूरत है, वहीं पिछड़ा वर्ग को 36.5% की ज़रूरत है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो उसको 34% की ज़रूरत है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, निःशक्त इन सभी के लिए 32%, यानी कि 32% की ज़रूरत है। ठीक है, तो न्यूनतम अर्हतांक मतलब वही है कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5 ठीक है परसेंट, अत्यंत पिछड़ा से हैं तो 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला से हैं तो 32%, यानी टोटल 150 का इतना परसेंट अगर लाते हैं, जैसे 150 का 40% लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सामान्य वर्ग के अंदर मैंने सिलेक्शन होगा नहीं, ये जो है आपका पास हो सकते हैं। उसके बाद एक मेरिट बनेगा और उस मेरिट में अगर आएंगे तो ये पासिंग मार्क्स है, समझते हैं ना, पासिंग मार्क्स होता है। और इसके बाद जो लाएंगे तो उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए जहाँ तक शुल्क फ़ी की बात करते हैं फॉर्म की, तो इसकी शुल्क जो है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, जो भी जनरल कैटेगरीज के हैं तो उनके लिए 750 रुपये लगेगा। और आपका केवल बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो उसके लिए आपको 200 रुपये लगेंगे, और महिला है तो फिर 200 रुपया, फिर दिव्यांग है तो 200 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म का दाम है, शुल्क लिया जाएगा आपसे, और आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, और आप इसको देखिए। वैकेंसी आया है तो हर बार वैकेंसी मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद आया है, और बम्पर वैकेंसी है, 6221 पदों पे होगी, और अगर आप ध्यान देते हैं तो सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए इतना ही खास रहा वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।